जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वन बिट की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। इससे पहले जो आपने लैब देखी थी उसके अंदर हमने एसएसएच टेलनेट और इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी। अगर जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखी, जो व्यूवर्स अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर आई का बटन या फिर आपको वीडियो के एंड पे आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो साथ साथ आप चलते रहें ताकि कोर्स जो है वो हमारा ठीक चलता रहे या आपको चीज़ें समझ में आती रहें, चीज़ें मिस ना हो। तो आज जो हम लैब करेंगे, यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओपन है मेरे पास। तो पोर्ट सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था पिछली लैब में, तो पोर्ट सिक्योरिटी को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से मैं इसको आईपी एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें दे देता हूँ। सेम ही नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वही आईपी स्कीम यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आती रहे हो क्या रहे। 10.10.1 and 255.255.255. अच्छा, इसके अलावा क्या है, वीलन 1 को ही हम दे लेते हैं। कॉन्फ़िगर तो नहीं। अच्छा, यहाँ से इसका मैं मैक एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम जो है वो उसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकें। ये रहा। तो फास्ट इथरनेट 1 के अंदर आपने जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। तो कह रहा है कि डायनेमिक पोर्ट है, तो पहले उसका मोड चेंज कर लेते हैं हम। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, किया हुआ पेस्ट कर। ये है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन और स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। ठीक है, तो ये कमांड है सारी जो है वो पोर्ट सिक्योरिटी की। टेस्ट कर लेते हैं अब कि क्या ये वाला पीसी जो है वो बाइंड हो चुका है पोर्ट नंबर 1 के ऊपर या फिर नहीं। एक और पीसी लगा लेते हैं और इसको भी आईपी दे देते हैं हम। तो होगा क्या कि जैसे ही ये वाला उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये पिंग हो रहे हैं। ठीक है, ये पिंग हो रहा है और ये भी पिंग होना चाहिए। अच्छा जी, दोनों जो है पीसी वो पिंगेबल हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 नंबर पे ये लगा हुआ है ये वाला पीसी, इसको हम 1 के ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या शट डाउन होती है पोर्ट या फिर नहीं होती। ठीक है जी, तो मैं पहले 1 से उतार लेता हूँ इसको और इस पे दे देता हूँ 24 पे। और अब जैसे ही दूसरा पीसी आके लगेगा 1 के ऊपर तो इसको जो है वो डाउन होना चाहिए। तो हम जैसे ही पिंग करेंगे तो अब यहाँ पे शायद देख पाए, तो ये रेड हो गया। ये आपने देखा कि जैसे इसने कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से जो है वो पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, और आपने अगर इसको दोबारा से रीसेट करना है या ठीक करना है, इनेबल करना है, तो आप दोबारा पोर्ट सिक्योरिटी सारी हटाएंगे और फिर आपकी पोर्ट चलने लगेगी। तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये यहाँ पे बता भी रहा है पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो वायलेशन हुई है और इस वजह से शट डाउन काज मैक एड्रेस ये ब्ला 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 जो भी कहानी। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाना चाहूँ, शो पोर्ट सिक्योरिटी
इंटरफेस पास ईथरनेट 0/1 पे, तो सिक्योर शटडाउन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड है। और अगर मैं आपको किसी और पोर्ट का जो है वो बताना चाहूँ तो वहाँ पे वो डिसेबल्ड है, अभी तक पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड ही नहीं है। जैसे आप पहली कमांड चलाते हैं ना, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इंटर, तो ये इनेबल हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं यहाँ से, सॉरी, इसलिए नो, वो जो नो आईपी डोमेन वाली है ना कमांड, इसलिए चला रहा हो तो कि ये डोमेन लुकअप पे चला जाता है। अच्छा जी, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 नो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब सिस्को में ये बड़ा मसला है कि आई थिंक सो सारी कमांडें जो हैं वो चलानी पड़ती हैं, तो तब जाके वो इनेबल करता है इसको। हाँ, इसका मैक एड्रेस क्या था, आई थिंक ये सारी ही कमांडें इसके ऊपर रन करनी पड़ेंगी, तो तब बात बनेगी। नो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस this one, no switch port security maximum, no switch port security violation। अब ये लैब के ऊपर ना, मतलब ये सारी जब नो वाली कमांडें चलाएं तो वो अमूमन जो है वो हो जाती है, बट लैब के अंदर कुछ ग्लिच रहते हैं आई थिंक सो। बहरहाल अगर इसको हम रीलोड करके देखें तो फिर शायद बात बन जाए। राइट मेमोरी, ठीक है, तो पोर्टें जो हैं वो दोबारा से अप हो गई हैं और पिंग भी आना शुरू हो जाएगा। सही है जी, तो ये थी बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि पोर्ट के ऊपर जो है वो आप नाम जो है वो लाजमी दे दिया करें, कोई भी पोर्ट है, फॉर एग्जांपल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है तो उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन जो है वो लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं कि ये पोर्ट है मैनेजर की है, ठीक है। उसके ऊपर आप आईपी दे सकते हैं कि 10.15 उसकी आईपी है, ठीक है जी। तो वो आपकी आसानी के लिए ये यहाँ पे रहेगी शो टर्निंग ऑन फिट, तो पोर्ट नंबर 1 के ऊपर डिस्क्रिप्शन ये आ रही है, ठीक है। तो मैनेजर की ये पोर्ट है, सही है, कुछ भी अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की जो है वो कमांड है, एचपी के अंदर नेम की कमांड होती है, तो इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन की लगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्या था, बैनर होता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे, यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, हाँ ये था। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है। सही है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। उप्स, इसके लिए मुझे फिर वो टेलनेट और वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तब जाके आपको मैसेज शो होगा बैनर। एक सेकेंड, राइट, किसी को रीलोड करके देख लेते हैं, शायद यही बता ही दे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है वार्निंग। जब भी स्विच जो है वो ऑन होगी आपको वहाँ पे एक वार्निंग होगी। हैश साइन के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, हैश जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था, कहाँ गया, यहाँ से बता देता हूँ, ये तो ये हैश और ये हैश डाल के आप बीच में जो भी मैसेज लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पे बैनर के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है जी। और एक चीज़ और कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाते हैं। एक चीज़ पिछली बार मैं थोड़ा भूल गया था कि लाइन VTY के अंदर जो है, जो ये वाला ग्रुप है पहले वाला, इसके अंदर एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम आउट। तो ये एग्जीक्यूशन मतलब जो लोग एक्सेस कर रहे हैं उनके पास कितने टाइम तक अगर वो यूज़ नहीं हो रहा ना, ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी स्विच का एक्सेस लिया हुआ है तो
10 मिनट तक 15 मिनट तक मैं उसकी CLI पे कोई काम नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 मिनट स्टैंडर्ड टाइम होता है, 5 मिनट रख लिया, ठीक है, 5 लिखे हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि टाइम आउट इन सेकेंड्स कितना है, तो 0 कर देते हैं। तो ये, तो अगर किसी ने, ये सिर्फ मैंने एक इस पे जो है वो लगाया हुआ है वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर SSH, और अगर वो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंसोल के ऊपर भी आपका टाइमर लग सकता है, ठीक है जी। लाइन कंसोल है वो 0 ही होती है, एक ही पोर्ट होती है उसकी। कंसोल क्या है, जो फिजिकली हम उसको एक्सेस करते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी। और इसके बाद मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि अगली वीडियो जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर भी बने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, स्विच के अंदर मैं वैसे वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। इस तरह से तो बेशुमार चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ ये इन कमांड को डिस्कस करना शुरू कर दें, ये सारी हैं, ये शो की कमांड है, ठीक है, इनका मतलब क्या है, इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोग बता भी सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना आप लोग पूछेंगे इतना ही मतलब पढ़ाने में भी या बताने में भी मज़ा आएगा। कॉन्फ़िगर की अगर कमांडें देखें तो वो शो वाले से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो ये क्या क्या होती हैं, कुछ भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। मैंने कहा था कि हर वीडियो के आखिर में आने वाला जो टॉपिक होगा वो हम ज़रूर बता दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह राउटर ऑन स्टिक के ऊपर बात करेंगे, राउटर्स की तरफ जाएंगे। स्विच के अंदर अभी तक किसी की कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे जो कि आपने सीखनी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है वो वीडियो उसके ऊपर अपलोड की जाए, बनाई जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक। और आगे राउटर्स की तरफ चलते हैं और फिर वो शुरू करते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। एंड अल्लाह हाफिज़। That's it.